मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन कुमार, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी की रिमझिम की किताब से कहानी नंबर 3, जो कि है किरमिच की गेंद। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जो कहानी है वो किसी गेंद के बारे में ही है। गेंद कौन सी गेंद? तो कई प्लास्टिक की भी होती है, रबड़ की भी होती है, लेकिन ये जो गेंद है ये किरमिच की गेंद है। किरमिच क्या होता है? कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा लाल रंग का, और उसको गोल गोल उसको सिल के और उससे गेंद तैयार की जाती है, जो हम क्रिकेट खेलते समय बच्चों के काम आती है। तो ये उसी के बारे में, उसी के आसपास की एक कहानी है। कहानी हमारी शुरू होती है गर्मियों के समय की। गर्मियों की छुट्टियां थी, तो गर्मियों की छुट्टियां आपकी हर साल जून का जो महीना होता है उसमें सबसे अधिक गर्मी होती है हमारे देश के अधिकतर हिस्सों में, और स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है। बच्चे अपने घर पे रहते हैं और गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करते हैं घर पे कूलर पंखे के नीचे। तो आइए देखते हैं कि कहानी में हमारे क्या क्या आगे चल रहा है। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो सबसे पहले दिनेश की बात हो रही है कि दिनेश हमारी कहानी में आया है। दिनेश अपने घर पे दोपहर के समय बैठा और कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के नीचे पीछे वाले बगीचे में गिरी। हुआ क्या कि वो जब कहानी पढ़ रहा था तो पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु आई और धम धम, जैसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है तो उसको हम धम कह देते हैं। घर के पीछे जो पीछे बगीचा था, बगीचा क्या होता है? पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जहां पे वहां पे आवाज आई, धम की आवाज, कोई चीज गिरी, ऐसा उसको महसूस हुआ। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। अब उसको आवाज से ही समझ में आ गया कि क्या चीज हमारे घर में पीछे बगीचे में जो बालकनी है उधर आके गिरी है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। एकदम से क्या हुआ? एकदम अपनी किताब छोड़ के और जो उठकर बरामदा जो होता है उसमें एक चिक क्या होती है? चिक होती है, पर्दा होता है विशेष तरह का, जिसको हम नीचे गिरा देते हैं और उसको रस्सी से उठाते हैं तो वो गोल 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 समेट के ऊपर उठ जाता है। और उसने अपनी चिक को सरकाकर भाग के बगीचे के अंदर चला गया। अरे 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 बेटा, कहां जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। कौन बोला? दिनेश की मम्मी। दिनेश की मम्मी कोई मशीन चला रही थी घर पे, और चलाते चलाते उसे दिखा ना कि दिनेश जा रहा है, तो वो एकदम चिल्ला के उठी। अरे लू चल रही है। लू क्या होती है? गर्म हवाएं, जो गर्मियों में बाहर तेज हवा चलती है और वो गर्म हो जाती है गर्मी की वजह से, तो उसको हम लू कहते हैं। तो लू चल रही है, कहां जा रहा है? परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश तो रुकने वाला नहीं था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। ओहो, नंगे पांव भाग लिया हो तो पांव में उसके चप्पल भी नहीं थी। जून का महीना था। जून का महीना जो गर्मी का सबसे तीखा महीना होता है। जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए तो उस महीने में हमारी छुट्टियां होती स्कूल की। धरती तवे की तरह तप रही थी। जैसे तवा गर्म होता है ना, मम्मी चपाती बनाती है, तवे के ऊपर डालती है तो वो एकदम चपाती गर्म होके पक जाती है और गोल भी हो जाती है। तो उसी तरीके से तवा जो जितना गर्म होता है, जून का महीना हमारा दोपहर के समय उतना ही गर्म होता है। पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। दिनेश को तो अपने पैरों के जलने की कोई चिंता नहीं थी। वो भाग के गया, उसको कुछ धम की जो आवाज आई थी उसके पीछे वो भाग गया। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। उसको तो जाना ही था। बच्चे को ऐसे ही, आपको भी ऐसा होता है ना कि जब कोई आवाज सुनाई देती तो आप भाग के जाते, देखते हो कि अरे क्या हो रहा है, किस चीज की आवाज आई है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। घर पे मम्मी ने जो पीछे बगीचा बना रखा था जहां पेड़ पौधे थे, वहां पे भिंडियों के पौधे देखे क्या आपने? उनके ऊपर भिंडी लगती है, उनसे तोड़ के हम भिंडियों की सब्जी बनाते हैं। हाँ, तो भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की जैसे घिया की होती है वैसे ही सीताफल की भी बेल होती है। सीताफल भी हमारा जो है सब्जी बनाने के काम आता है, वो भी एक हमारी सब्जी होती है। तो उसकी भी बेल थी वहां पे भिंडियों के साथ साथ, तो वहां उसकी बेल भी फैली हुई थी। क्यारियों में चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। जो क्यारियां बनी होती है जहां सब्जी लगाते हैं, तो वहां पे हम खोद के क्यारियां थोड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची मिट्टी करके हम वहां पे क्यारियां बना देते हैं, वहां पे हम सब्जी लगाते हैं। तो वहां पे पास में उसके आसपास केले के वृक्ष भी लगे हुए थे। केले के भी वृक्ष होते हैं। केला खाते हैं ना, बनाना जो खाते हैं वो कहां से मिलता है? पेड़ से ही मिलता है। तो केले के पौधे भी, केले के भी पेड़ होते हैं। तो उसके बाद दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब दिनेश क्या कर रहा था? जल्दी जल्दी जो पौधे थे उनको पत्ते उठा उठा के उनके नीचे देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? क्योंकि उसकी जो आवाज आई थी ना, उस आवाज की वजह से वो कुछ ढूंढ रहा था।
जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल लगी थी, घिया की तरह ही बेल होती है सीताफल की भी, उसने सारे पत्ते ऊपर नीचे करके टेढ़े मेढ़े हिला हिला के सब कुछ ले लिया उसने, उसे कुछ नहीं मिला। फिर बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है? कीड़ा होता है जो है ना जमीन के अंदर से मिट्टी खोदता रहता है और उसके अंदर बहुत ही बड़ा सुराख बना देता है, सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है। तो उसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब वो उसको ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती बिल्कुल चमकती हुई किरमिच की गेंद पड़ी थी। मिल गई। क्या मिल गई उसको? गेंद मिल गई। जो धमकी आवाज आई थी जिसके पीछे वो भाग के गया था, वो क्या थी? वो गेंद उसको अपने बगीचे में पेड़ पौधों के पास गिरी मिल गई। क्या थी? किरमिच की। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। अब क्या क्या दिनेश ने अपना हाथ आगे किया और वो गेंद उसको दिखी थी, दिखते उसने उसको उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। बिल्कुल नई बॉल लग रही थी उसको, वो बिल्कुल चमचमा रही थी। जो बॉल को है, गेंद को है, उल्ट पलट कर देखा, ऐसे देखा, ऐसे घुमा घुमा के देखा उसने, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। अब समझ में क्या आए? नजर उठाकर उसने पास की तीन मंजिली इमारत, क्या? जिसकी 3 मंजिल हो। जैसे हमारा घर के ऊपर एक कमरा होता है तो वो एक ही मंजिल हुई, उससे वैसे एक उसके ऊपर और हो, 2 उसके ऊपर एक और हो, 3 मंजिल इमारत जो उसके सामने ही थी। उसकी ओर उसने देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अब दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे तो वहां से भी कोई नहीं फेंक पाया उसको। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। वहां पे जो धूप थी वो बहुत तेज थी। चिलचिलाना मतलब चमक, धूप भी इतनी तेज चमक रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब दिमाग में प्रश्न आया कि नई गेंद इतनी गर्मी धूप में किसी की दिखाई भी नहीं दे रही, अब गेंद फिर खरीदी किसने होगी? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन ही मन दोहराए। उसने अपने सभी दोस्तों के नाम जो है मन ही मन में दोहरा लिए कि ये जो गेंद है ये किसकी हो सकती है इनमें से। फिर यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? इतनी दोपहर जो है, इतनी दोपहर होगी, इसको खरीद के लेके आया होगा, फिर इसको फेंकने के लिए थोड़ी लाया होगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। अब वो बैठा, ये बात उसके दिमाग में अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, कभी कुछ विचार आ रहे थे, कभी कुछ सोच रहा था। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर भी देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब तेज धूप की वजह से वो पेड़ों के नीचे बैठी आराम कर रही थी गायें। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। अब उसे अपनी बातें याद आई थी जब हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते हैं तो जो बैट के साथ लग के और जो बॉल है वो ऐसे गुम हो जाती है और कितनी बार गुम होती है, मिलती नहीं है, फिर उसके बाद ढूंढते रहो। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर क्या मिलना था, ट्रक में गिर गई तो फिर ट्रक तो चला गया। तभी भीतर से मां की आवाज आई। अब मां की आवाज आई अंदर से, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। अब मां ने जोर से दिनेश को आवाज लगाई। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। अब उसने गेंद हाथ में लिए सोचता सोचता उसको लेके वो अपने घर के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। अब जो गर्मियों में जो नीचे का अपना जो फर्श होता है वो बहुत ही ठंडा लगता है, हम उसके ऊपर लेट जाते हैं, खेलते हैं और लेटते लेटते हम सो भी जाते हैं ना। तो वहां वो आके वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की भी न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब वो ये सोच रहा था कि चलो पूछना तो बनता ही है, ईमानदारी तो इसी में ही है कि किसी न किसी मोहल्ले में है या नहीं है, किसी न किसी के लिए कि मैं पूछ लेता हूँ, ईमानदारी दिखाता हूँ मैं। अच्छे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना। हाँ, हमेशा। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों ने क्लब बना लिया, छुट्टियां थी तो बच्चों ने अपना एक क्लब बना लिया, दोस्तों को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया, एक टीम बना ली और खेलने के लिए कि हम सारे इकट्ठा खेला करेंगे सुबह शाम को। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे
और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। क्लब जो अपना ग्रुप बना रखा था उसमें वो अपने कुछ पैसे को इकट्ठा करते थे और बल्ला था और गेंद खरीद लाते थे और खेलते थे उससे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब ये बात दिनेश ने अभी सुबह शाम को जब अपने सभी दोस्तों के साथ मिला तो दोस्तों के साथ शेयर की। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल ने बात रखी, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर ये तेरी नहीं है, तेरी 4 महीने पहले हुई थी तो, क्योंकि गेंद तो जो है वो बिल्कुल नई लग रही थी, चमचमाती हुई थी, और 4 महीने पहले गुम हुई है तो फिर वो तो पुरानी होती। लेकिन उसे तो नई गेंद मिली और अभी मिली है बगीचे में, तो उसकी गेंद वो नहीं हो सकती, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अब सुधीर का नंबर आ गया। सुधीर ने कहा, फिर तो ये मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने उससे भी पूछा। दिनेश ने पूछा, वह कैसे, ये तो बताएं। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। ने कहा कि अगर मुझे गेंद दिखा दे मैं अपनी निशानी बता दूंगा। क्या निशानी थी? वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। अब सुधीर कह रहा भी, सुधीर ने जब गेंद मांगी तो फिर अब दिनेश कह रहा कि ये क्या बात हुई, देख के तो निशानी कोई बता देगा, बिना देखे बता तब तो मानूंगा कि हाँ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब दीपक का नंबर आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। अब वो बहुत तेज था, वो हर किसी को अपना दोस्त बना लेता था। अच्छा, हाँ आप तो मेरे मित्र हो, आप तेज होते हैं, हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब जो गेंद की बात थी वो सुन के तो दीपक ने कह दिया कि नहीं, अरे गेंद तो मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। सब एक साथ बोल पड़े, अरे ऐसे कैसे? कल तो कह रहा था पापा पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। अब 5 महीने पहले गेंद हुई थी। अभी दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। 5 महीने पहले की बात अब उसको याद आई है गेंद देख के। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। ये तो कॉमन सेंस है, सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है, हर किसी को समझ है इस बात की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब ये बात दीपक ने जिद पकड़ ली, तो मेरी है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी तो मेरी है, तो मेरी है। ऐसा करते हैं ना कई बच्चे, आपके दोस्तों में भी ऐसे बच्चे हैं। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल ने पूछा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है? यही जो बैल हमसे नीचे फेंकी थी सुनील ने, वो यही वाली बॉल है, क्या सबूत है तेरे पास? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने कहा, गेंद तो मैं ले आता हूं, लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलता तब तक मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक झट से अपनी बात रखता है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, सभी गेंद ऐसी ही होती है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है।
अनिल ने कहा मैं अपने बड़े भाई से कहलवा दूंगा। जो गेंद है वो दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। ऐसे उसने ऐसे टिप्पा गिराया नीचे और कहा कि गेंद तो मेरी है। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी। टिप्पा खिला रहा है, कह रहा है कि टिप्पा खाते हुए जो आवाज आ रही है मेरी गेंद से भी ऐसी आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज एक ही ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने फिर काट दिया, अरे मेरे साथ चल बाजार, जितनी भी बोल लेगा ना सबका टप्पा खिलाएगा तो एक जैसी आवाज आएगी सबकी ऐसी ही। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ आगे उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रोते हुए, रोने के जैसे होते हुए बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। रोते हुए अपनी बात रख दी। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अब क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। दिनेश ने बल्लेबाजी बैटिंग करनी स्टार्ट कर दी। अभी 2-4 बार ही खिला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देखो स्कूटर है, टोकरी है इसकी, और उसके अंदर टोकरी के अंदर जालीदार टोकरी के अंदर जाके वो बॉल गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बॉल चली गई। बॉल किसी स्कूटर में उलझकर वापस कहीं जहां से आई थी वहीं चली गई। ऐसे वो आई थी और ऐसी वापस चली गई। शांता कुमारी जैन ने कहानी आपके लिए बच्चों लिखी थी और हमने कहानी को पढ़ा। इससे अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास का हिस्सा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।